अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताड़ी होस्ट एमन ज़हरा जाफरी ते मैं जी आया नूं कहनी आ तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਂਕਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਦੀਹਾ ਨਕवी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिहा जी, की हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक मदिहा जी, बहुत खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह। ते थैंक यू सो मच। सवाल है मेरे दिल च, बल्कि मेरे नहीं, मैं कहनी साडे व्यूअर्स दे भी दिल च होएगा, क्यूरियोसिटी होएगी कि माशा तुहाडी एडे खूबसूरत हो तुसी, तुहाडी आवाज़ भी दिल मोह लैण वाली है। की गल है ते तुसी ए एंटरटेनमेंट ते ड्रामा इंडस्ट्री नूं छड्ड के ते न्यूज़ इंडस्ट्री वाले पासे किवें आ गए? एक्चुअली होया सी, मैं पढ़ी सी फिल्म ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਈ ਸੀ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਲੂਐਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਗਈ। ਇਟਸ ਬੀਨ ਲਾਈਕ 10 years back। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਰਦੂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਉਰਦੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੈਲੇਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲੋਚੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਆਰ ਕਿਡਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਮਦਰ वो जो बोलती थी पंजाबी में, तो वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ अम्मी जी पंजाबी मत, अम्मी आप कितनी पेंडू लग रही है, अम्मी कितनी शर्म नहीं आती माँ नू कहते हैं। तो अम्मी, और जब अम्मी को गुस्सा चढ़ता था तो वो पंजाबी बोलना शुरू कर देते थे। और अब मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो बिकमिंग दैट पंजाबी मदर। हूँ मैं बिल्कुल पंजाबी बोली में थोड़ी सी हो सकता है तानू मैं थोड़ी वीक लगा, बट हाँ। तो मैं दस रही थी कि गुस्सा आंदा है ना, ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਦਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਯੂ ਸਪੀਕ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਲਰਨ ਇਟ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, एक होर मैनू शायद बड़ी बुरी लगती, मैं अक्सर ड्रामे च वेखदी हाँ कि जो लोग पंजाबी कैरेक्टर निभा रहे होंदे ने, वो कीता सी तुहानू लहक के डोंट स्पॉइल इट, जस्ट डोंट स्पॉइल इट फॉर अस। भी इतनी बुरी पंजाबी नहीं है, तो वो जो लहक के और लटक जाते हैं, तो पंजाबी इज वेरी स्वीट। हाँ, वी डोंट टॉक लाइक दिस। तो साड़ी पंजाबी जड़ी ना, वो तुहानू क्या सी जरूरी नहीं है, बड़ा खराब करते हैं एक्सेंट। उर्दू का एक्सेंट खराब करना इज नॉट पंजाबी, ठीक है। ऐसे तुसी बिल्कुल सही कीता। ऐसे लोग समझदे ने उर्दू खराब बोलती ते पंजाबी हो गई। हाँ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੈ ਕਿ नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिट है। तो मेरा मियाँ जो है वो, हम अक्सर बात करते हैं कि जी देखो मेरी बीवी लाहौर से है और मैं कराची से हूँ। मेरे वास्ते प्लस पॉइंट है, मैं हमेशा कहनी है कि हुण कराची मेरा ससुराल है तो लाहौर मेरा मैका है। तो मेरे ख्याल से इस तो वधिया मेरा कोई इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता कि मैं दोवें शहर ओन कर दिया। बिकॉज माई बच्चा वो उर्दू स्पीकिंग है, उसको, लेकिन मेरे हस्बैंड, दुनिया जानती हूँ कितनी अच्छी उर्दू, बट ही सेज एंड ही ऑलवेज एम्फसाइज के इसको पंजाबी सिखाना, ही नीड्स टू नो द मदर लैंग्वेज। तो मैनू आप ये रियलाइजेशन है कि हाँ, जो असी बचपन से असी आप नहीं बोली तो इनू आनी चाहिए, इनू आनी चाहिए पंजाबी। मतलब तुसी अपनी बोलियां नू, तुसी ज़बानां नू जिंदा नहीं सच रखते, तुसी अपने कल्चर नू जिंदा रखते हो। अच्छा, तुसी भी वो टाइटल सर्च करते ना कि भी मैं हुण पंजाब नहीं जाऊंगी या लाहौर नहीं जाऊंगी। आजकल तुसी कराची च ही हो। मैं कराची च, लेकिन मैं हर महीने लाहौर दा चक्कर लानी आ। अच्छा। माय पेरेंट्स हुण ते मेरे वालिद साहब, जदों मेरी अम्मी जी भी हयात सी, से एवरी मंथ मैं जरूर लाहौर आनी हाँ। तो मेरी ऑक्सीजन की मैंने ड्रिप लगती है लाहौर की, भावें उधर स्मॉग ही क्यों ना हो। मैं कह लगी सच एज विद स्मोक, इवन इफ स्मॉग, मेरी लाहौर की फिजा है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सानू पता है कि जरा सियासत से सहाफत है, इच जेड़ा ना इट खड़का लगा रहता है। तो तुसी दसो कि तुहाडे घर च सियासत चलदी है कि सहाफत?
ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਹਾਫਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਜਹਾਂ ਮੁਝੇ ਵੈਨ ਹੀ ਆਸਕਸ ਫॉर ਇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁझे ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈ ਯੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ऐसी चीज़ हो तो वी डिस्कस इट ना, बट नो पॉलिटिक्स, नो कहते हैं ना जर्नलिज्म। हम घर में फिल्म्स डिस्कस करते हैं, खाना डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी बोथ ऑफ अस अ फूडी, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੇਮ ਤੇ ਫੇਵਰੇਟ ਮੂਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਨਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਸ ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂ نو। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਕੀ ਹੈ? फेवरेट सिंगर अभी मेरी बर्थडे पे पिछले सालों मेरी सालगिरह तो मैं आशा भोसले, वी लव आशा भोसले, तो उन्होंने दी 90th बर्थडे थी, तो दैट वाज माय बर्थडे गिफ्ट, वी वेंट देयर। देन AR रहमान, इवन तो हम बड़े म्यूजिक, वी लव म्यूजिक और हमें बड़ा करते हैं। फिर हम AR रहमान की भी कॉन्सर्ट में स्पेसिफिकली जब छुट्टी मिल जाए तो हम ज़रूर जाते हैं। सो हम ज़रा क्लासिकल पसंद करते हैं, हम बर्कली यूनिवर्सिटी के वो कॉन्सर्ट्स देखते हैं, वी लव इट, हमें बहुत शौक है अच्छे सिंगर्स वगैरह सुनने को, अच्छे क्लासिकल फ्यूजन ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਦੀਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਲ ਗਈ ਹਾਂ, आई मस्ट से दैट। देखें, लाहौर की खूबसूरती मैं तो कहनी कमाल ही है। तो ऑफ कोर्स ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ऑलवेज उसको चेरिश करते हो। मिट्टी दी खुशबू, हाँ, मिट्टी दी खुशबू होती है। पिछले 10 साल तो मैं कराची से हाँ। अच्छा। और मुझे लगता है कराची उतना ही मेरा अपना शहर है। आई जस्ट लव कराची। एक बात मैं अपनी मियाँ से पहले बहुत लड़ती थी, आई यूज्ड टू से लाहौर का खाना बहुत अच्छा है, बट नाउ आई रियलाइज़ नहीं थी कराची का खाना बड़ा चंगा है, बिकॉज कराची एक ओदी एक रीज़न है। अच्छा। तानू कराची चे माशा बोहरी कम्युनिटी भी मिलेगी, बिहारी कम्युनिटी मिलेगी, उर्दू स्पीकिंग भी मिलेंगे, पंजाबी में मिलेंगे, पश्तो भी मिलेंगे। सो इतनी वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, and all of these communities have their own taste. Yeah, ਤੇ ਉਹ they have their restaurants. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਹੋ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਹੌਰੀ सवेरे ਦੇ नान चने कुलचे, क्योंकि कराची में यहाँ पे वो में नान और वो रोगनी नान वगैरह नहीं मिलते जैसे कराची लाहौर में आपको मिलते हैं। सो आई लव सुबह नाश्ते में जो चने मिलते हैं और जो कुलचे तिलों वाले। अच्छा, दास कुलचा भी बड़ा मशहूर है ना? यस, मोची गेट दा एक बारी मैं खाया सी दास कुलचा, एनर्जी छोटा जिहा। अच्छा, वो बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਦਾਸ ਕੁਲਚਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਇਟ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਕੁਲਚਾ ਖਾਓ, ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਖਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਵਾਈਨ। अच्छा, that's a nice word। अच्छा, और दूसरी बात, ये सबसे फ़नी बात मुझे लगती थी व्हेन आई वेंट टू कराची, लोगों को लगता था कि जी अगर मैं लाहौर से आई ना तो मुझे लस्सी अच्छी लगती होगी। अच्छा। मैं लोगों के घर जाती थी, लोग कहते थे कि अच्छा आप ये फलाना सोडा पियेंगी, काला सोडा पियेंगी, सफ़ेद सोडा पियेंगी। मैं कहती नहीं मुझे नहीं पीना। ओह सॉरी, आप लोग लस्सी पियोगे। आपको क्या लगता है कि लाहौर के हर दूसरे घर में लस्सी बच्चे नहीं पीते? एग्जैक्टली, इवन मैनू भी नहीं कोई खास लस्सी, आई एम नॉट दैट फैन ऑफ लस्सी दैट मच। नहीं पींदे भी ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ड्रिंक लस्सी एवरी डे। हाँ, ते साग ते मकई दी रोटी, आई लव इट। मैं जब भी लाहौर आती, इवन दिस टाइम, सो मुझे मेरे घर में साग था। अच्छा, आई लव पुराना, थोड़ा सा पुराना साग हो जाए ना फ्रीजर 'ਚ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਆਈ ਲਵ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਇਟ ਵਿਦ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਪਰਾਠਾ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੀਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਗ ਉਬਾਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਕ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ। आई लव पालक गोश्त एज वेल। ओह, आई कॉल माई अबू जी, आप फलाने केटरर से मुझे पालक गोश्त और मुझे घर में पुलाव। ओहो। सो लोग जानते हैं कि पंजाबी लोगों की बड़ी डेलिकेसी है या पालक गोश्त। ਆਤੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਛਾ। ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Yeah, ਇਹ exactly, ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ yeah. करनी है। बट सिंस आई एम वेरी जज्बाती, मैं थोड़ी सी इमोशनल भी होती हूँ, बट देवर लॉट ऑफ न्यूज़ जहाँ पे मैं वो ब्रेक करते में मैं बहुत रोई हूँ। आई रिमेंबर पिंडी में एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, पर वहाँ पे एक जो शोहदा में 2 बेटे भी थे और बाप भी थे जिनको जब तदफीन जिनकी की जा रही थी, वो हमारे पाक फौज के जवान थे। दैट वॉज रियली हार्ड फॉर मी। और मेरे साथ जो एंकर थे वो हमारे बड़े सीनियर एंकर थे, वो जिस तरीके से वो सारा बयान कर रहे थे तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ज़ब्त करना। और उसके बाद जब APS का इंसिडेंट था, दैट वॉज प्रिटी हार्ड फॉर मी। देन आई ब्रोक द न्यूज़ जब एयरब्लू का जब प्लेन क्रैश हुआ था, वो मेरे बहुत मुश्किल था। डैट वॉज वन ऑफ द बड़ा मुश्किल टाइम था जब मैं, क्योंकि मेरी अभी भी आदत है, मेरा मसला है, मेरा नेगेटिव पॉइंट आई बिलीव, मैं जब किसी की परेशानी में देखती हूँ या कहीं कोई ट्रेजेडी देखती हूँ, आई एब्जॉर्ब इट, मैं अपने च एब्जॉर्ब कर लेनी हाँ। तो ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਈਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਈਮਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਈਮਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਮ ਬੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, लाइफ मुश्किल हो जाती है। तो जो असल बिहेवियर उनसे वही होना चाहिए कि ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं कर लेंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਿਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਰਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿੰਨ ਖੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਈ कराची गई तो मैं मूव हुई CV अपार्टमेंट से। अच्छा। CV अपार्टमेंट जो लोग कराची में रहते हैं बड़े ह्यूज होते हैं, तो वहाँ पे मेरे किचन में रात को ना कैबिनेट्स खुलने बनने की आवाज़ आती थी। मुझे चाय की पत्ती की खुशबू आती थी, पता चलता चाय बन रही है, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, और पता चल रहा होता था कोई चीज़ है। फिर अक्सर ऐसा होता था, मैं कभी जैसे लाहौर से घर आई थी, मेरा एक रूम था जो बिल्कुल किचन के साथ था, तो उसमें आधे वाले किचन पे टाकी सफाई हुई होती थी। टाकी जी पोचे को कहते हैं, पंजाबी दा वर्ड है टाकी। पोछा लगा होता था। मैं एक टाइम पे मैं इतनी वो हो गई हुई थी कि मैं कहती थी कि भाई पूरा ही कमरा आप लिटरली आप कर देते, लेकिन ये कभी शुरू मुझे खौफ आता था, लेकिन फिर एक टाइम पे होता है कि मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ एक शहर में जहाँ पर आप अकेले रहते हो, और उसके बाद मुझे लगता था मैं अकेली नहीं हूँ अकेली नहीं हूँ। बट व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैं कुछ अर्सा मैं वहाँ रही हूँ, और मैं अपने मियाँ को जो बताती थी, और मैं अक्सर घर में लड़ी होती थी कि घर में अगर मैं तैयार हो निकले बैठी हूँ और मैंने अपने 2 झुमके यहाँ पे रख दिए हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा एक झुमका गायब हो जाएगा या मेरी कोई हील गायब हो जाएगी। एंड आई यूज्ड टू से दे दो मेरी चीज़ें वापस, मैं तुम लोग को तंग नहीं करती, तुसी मेरी चेफ चीज़ लेके चले जाते हो। तो माई हस्बैंड यूज्ड टू से कि ये मेरी बीवी पागल है। तो मैं 2-3 मेरे फ्रेंड से भी कहा कि अजीब पागलों से दीवारों से बातें करती रहती है। तो मैं से कहा भाई ऐसा नहीं, कभी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਐ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਜਦ ਮੈਂ CV ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਨ ਨੇ ਆਪੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मैंने ਕੀ ਹੋਇਆ, माई फ्रेंड इज कॉलिंग मी कि भाई मन में कहीं जाना है तो तुम आ जाओ। तो नहीं नॉट माई फ्रेंड्स, कहीं मुझे जाना था और मेरा दिल नहीं था, तो मैंने फ़ोन पे बात करते बोला मैं नहीं आ सकती, सॉरी मेरा ना टायर पंक्चर हो गया है। अच्छा मैंने फ़ोन तो बंद कर दिया। उसके बाद मैंने वेंट डाउनस्टेयर्स, मैंने गाड़ी की तरफ गई तो मैं देखा कि जी मेरा टायर एक्चुअली पंक्चर सी। मैं कहा लो जी, मैंने कहा मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी, वो भी सुन लिया कर। सही गल है। तो मुझे लगता है कि जो भी था वो बहुत कोई नेक थे, तो वो चाहते नहीं थे मैं झूठ बोलूं। अच्छा, तो मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने किसी किस्म? मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मैंने शुरू से डराया ज़रूर मैं डरी। देखिए दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि आपको आपकी मुसलसल आपके कैबिनेट खुल रहे हैं, देन आपको आवाज़ आ रही है कि खुल गया है, नल खुल गया हुआ है,
ਬਰਤਨ ਧੁਲ ਰਹੇ ਮੈਂ हैं ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ kitchen में ਹਿੰਮਤ fridge ਹੈ, में। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ थी कि किसी गीले पाँव ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। एट दैट टाइम इट्स वेरी हार्ड। मैं नमाज पढ़ती शुरू में मुझे गुस्सा भी चढ़ता था, तो मतलब ये लेवल हो गया था कि मैं डरती थी, मुझे गुस्सा चढ़ता था। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ हाँ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ मैं ਸਾਰੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ साल ਦੇ अच्छा, ਬਾਅਦ? एंड आई वॉज द वन, मुझे बताते हैं कि मैं उन टेनेंट्स में थी जो बहुत ज़्यादा टाइम उस घर में रही हूँ। और मैं कराची जाने से पहले माँ बाप की वो बच्ची थी जिसको अगर ऊपर वाले पोर्शन में अच्छा। जाना होता है ना कि अम्मी ने कहा चलो डीप फ्रीजर में जाके ये चीज़ ऊपर रखा हो ऊपर वाले, आहो। तो मैं नहीं जा सकती सी। मैं अपने भरा ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ, ਆਹ या ऊपर दी लाइट ऑन कर दे, सीढ़ियों दी लाइट ऑन कर दे, ऊपर तुम हो, मुझे ऊपर आके काम करने आना है। मैं नहीं जा सकती थी। ट्रांजिशन सी ऐसी बहादुरी एकदम। अच्छा ਵਧੀਆ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਗੈਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਈਆ ਜੀ ਕਿ ਵਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ तो मैंने जो हंसी आती तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो जब फिर रोना भी आता तब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन एक बारी होया किसी बड़े बहुत ज़बरदस्त वो हमारे एक एंकर हैं और बड़े ज़बरदस्त हमारे स्टार हैं, तो उन्होंने बारे से कोई गल की थी। द गर्ल वॉज हिलेरियस, इट वॉज नॉट के जी वैसी बात भी नहीं थी कि वो डिसरिस्पेक्टफुल थी, बट वो मैं करना नहीं चाहती, मैं पकड़ी जाऊँगी पॉडकास्ट में। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। तो वो होया ये था जी, नवीद रज़ा हमारे बड़े ज़बरदस्त एक एक्टर हैं, हमारे फिल्म स्टार भी हैं, तो नवीद रज़ा का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा शरारती सा है। अच्छा। सो उन्होंने आके हमारे शो में बात कोई बोलती, उन्होंने कहा कि जी हाँ उनके तो शो में जाके ना आपको सिंगर्स कोई चला भी जाता है उनको कभी गाने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि वो खुद ही गा रहे थे, वो समथिंग ऐसी बात अच्छा। की। अब वो जिस तरीके से उन्होंने बात की ना, तो मैं अब तो आप तो पॉडकास्ट में डिस्कस करी हूँ, तो उस वक्त ना मेरी हंसी मैंने इतनी मुश्किल से कंट्रोल की, बिकॉज आई लव दैट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने बात ही ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਕਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਏਡੀ ਫਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਉਧਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਸੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਦੀਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਦੀਹਾ, ਮੈਂ ਮਦੀਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ, बट अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी अक्सर ऐसा होता है ना, अक्सर लोग आ जाते हैं जी प्लीज़ मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਣੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ, तो ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾ ਰਹੇ। एक बार वैसे बड़े मजे का सीन हुआ, मुझे एयरपोर्ट पे एक बच्ची मिली। अब वो माँ बाप भी होते हैं ना, वो बच्चे से कह रहे तुम जाओगे। मेरी बच्ची आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो बच्ची 3 साल की। मैं कहा इसको कैसे क्या पता ये क्यों मॉर्निंग शो देखेगी, कि इस बच्चे की दिमागी हालत ठीक है, ये क्यों देखेगी मॉर्निंग शो, क्यों बैठी है मेरे बेटी। अच्छा तस्वीर आपकी बहुत बड़ी फैन है, तस्वीर खिंचवा लें। अच्छा अब वो आजकल आपको कौन सा ड्रामा हिट है? क्या ड्रामा हिट है मेरा जो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਾਲੇ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਲਵਾਂਗੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ उन फाइलों पे ना उन फाइलों पे दस्तखत करना चाहती हूँ। मैं कहनी है तो फलाही काम हो गया, एक बहुत ही खूबसूरत तुसी ये जवाब दिता है। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ? ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ किसी अल्लाह ना करे ना कभी किसी के साथ बुरा हो ना, तो हम उसमें बड़ा जैसे कहना कि किसी की ट्रेजेडी को अपना फील करते हैं कि वो मुझे लगता है कि मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई है। ऐसा हुआ कि विदिन 30 minutes they were kind that they reached, but हमें भी पता ना कि हम किसी के घर में से जाने जहाँ पे किसी जवान की डेथ, किसी की डेथ हुई, तो हम फ़ौरन अपना मुँह साफ़ कर लेते हैं।
मतलब हम तो ऐसे लोग हैं, कभी किसी की पता चले कि कुछ ऐसी ट्रेजेडी होगी भी तो हम कहते हैं कि पुराने कपड़े जो तय भी है ना, तो आप यू नेवर नो अगले पे वो क्या, अगले की तो जिंदगी खत्म हो गई है। और ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਕਾਉਣ ਦਿੰਦੇ हाँ नहीं करते थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ यस, वो उनके सारे वो जो नेबर्स होते थे दे यूज्ड टू कम फॉरवर्ड। अच्छा, तो वो आई और मैं बैठी हुई और मैं उनको देखा कि वो जो आके मैंने मिली है, तो मैंने उनको देखा उन्होंने बड़ी ब्राइट लिपस्टिक लगाई हुई है। एंड देन हमारे एक नेबर्स में से, लाइक आई डोंट, मैं तो इसमें हमारे नेबर्स में से भी आई, वो भी इतना मेकअप करके वो भी आके मुझसे आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, और मेरी अम्मी की डेथ को मेरे ख्याल से कोई 1.5 घंटा हुआ होगा। सो मैंने उनको देखा, सर मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। दिल तो मेरा कह रहा था कि मैं उनको कहूँ कि बस ये चाहिए कि आप थोड़ा सा ना सेंसिटिव हो जाए कि ये मेरे लिए कैसा, मतलब देखिए किसी की माँ मर जाना ना लोगों के लिए हम होते कि यार किसी की मदर की डेथ हो गई है, जिसकी जाती है ना उसका सब खत्म हो जाता है, उसका सब खत्म हो जाता है। मैं 2024 ने मुझे सिखाया कि माई ग्रीफ एंड माई ग्रैटिट्यूड कैन को एग्जिस्ट, कि मैं बड़ी लकी हाँ मेरे चैनल का मैं ना शुक्र अदा करना चाहनी हाँ कि मेरे चैनल ने मैनू है ना सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा तुसीं जिन्ना मर्जी टाइम लेना तुसीं लवो। मेरा मॉर्निंग शो स्टार्ट होने वाला सी ते हले रमज़ान खत्म होया सी, और उसके बाद असी मॉर्निंग शो दी ना दोबारा रीलॉन्च करने से तैयारी कर रहे सी। तो मैंने कहा मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत है, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं आप जाएँ। मैं केम टू लाहौर दैन आई वाज विद हर, ये बहुत 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 अल्लाह का शुक्र है। बट वो टाइम ऐसा था कि मेरे लिए ना उससे निकलना बड़ा मुश्किल था। अक्सर मैं जब शो भी करने आई हूँ, और कुछ शोज़ में तो इवन ऐसा भी हुआ कि मैं शो कर रही हूँ और मैंने अपनी अम्मी को खुद गुस्ल दिया था। तो बात करते हुए, और वो एक फ़ैशन का शो था, बात करते करते हुआ ये कि मुझे लगा कि एकदम से मुझे किसी ने उस मेरे सेट से उठा के उस जगह पे जहाँ पे मैं अपनी अम्मी को आखिरी गौसल दे रही थी, मैं वहाँ पे खड़ी होती थी और मैं एग्जैक्टली अम्मी का वैसे चेहरा देख रही हूँ। और मुझे उसके बाद फिर मुझे लगा जैसे किसी ने फिर मुझे से उठा के वापस मेरे सेट पे रखा। तो जो मेरे साथ मेरी गेस्ट थी ना, मैं उनको देख रही थी और मेरी आंखें बिल्कुल खाली थी, और मैं उनको देख रही थी कि क्या हो रहा है ना। और वो समझ गई मेरी आंखों से, बिकॉज आई वॉज ब्लैंक। तो उन्होंने संभाला, और उसके बाद खैर अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं वापस, वो कहते हैं ना सेकेंड में मैं शो में वापस भी आ गई। और वो शो भी एक फ़ैशन का था, बट शुरू में मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं कुछ करती थी, मैं गिल्ट में होती थी, मैं कहती थी यार मेरी अम्मी की भी डेथ हुई है, मैं क्या कर रही हूँ। बट ऑफ कोर्स जेह्ड़ी साड़ी ऑडियंस होंदे ने ना, वो आप जिंदगी च बड़े परेशान होंदे ने, तो उन्होंने वो जो सवेरे टीवी लाना तो उन्होंने एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਫੇਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ and I performed. Oh my God. I made people laugh. I sang, and the moment I went back to backstage, I was another person. When I was on stage, I was another person. ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਕੀਤਾ। 9 महीने होने वाले हैं। इवन आज भी ऑफिस आने से पहले मैं अम्मी से मिल के ही आई हूँ। ऑफ कोर्स आगे रमज़ान ट्रांसमिशन भी आने वाली है, व्हेनेवर देयर समथिंग बिग, तो मैं जाती हूँ और फिर मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी आपने मेरी दुआ करनी है, आप मेरी दुआ करनी है, मेरे ऊपर से मामला आप सेट करते हैं। मैंने कोप ऐसे किया, मेरे अंदर बहुत शुक्रगुजारी आ गई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट आई वॉज़ विद माई मदर व्हेन शी पास्ड अवे। मैंने उनकी एक चीज़ अपने हाथों से की, उनको रुखसत अपने हाथों से किया, सब चीज़ें अपने हाथों से की। मैं जब मुझे होता था ना कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, मैं ना पहले बहुत खुशी खुशी लाहौर आती थी, अभी भी आती हूँ, अल्लाह मेरे बुक लंबी ज़िंदगी थी, मेरे भाई हैं यहाँ पे। लेकिन वो जो मैं सोच रही होती ना कि जो मैंने आना है और मैं अपनी अम्मी के कमरे में जब एंटर होना है और कमरे के बेड पे कोने में मेरी अम्मी बैठ के जो मुझे एकदम से, क्योंकि मैं हमेशा सरप्राइज़ देती थी और मेरी बहुत आदत है सरप्राइज़ देने की, तो मैं खड़ी हो और वो जैसे उठती थी मुझे देख के, तो मैं वो सोच रही होती कि वो मैंने उस बेड, उस कॉर्नर का क्या करना है, वो मैं क्या करूँगी उस जगह का, कि जब मैं जाऊँगी। आई एम सॉरी, आई एम श्योर बहुत से लोग हु हैव लॉस्ट देयर मदर एज वेल, दे कैन कनेक्ट विद अस ना। तो अब बस चेंज ये आया कि आई हैव
एकदम से आई एज्ड, मैं अपनी अम्मी की छोटी मुझे बची लगता है बचपन में हाँ है ना। ख़त्म हो गया। हाँ तो अभी होता है कि मैं जाती हूँ, अब मैं कब्रिस्तान जाती हूँ, अब मैं कब्रिस्तान जाके अम्मी से मिलती हूँ बस। अब मुझे पहले होता था कि बेड पे अम्मी से 2-3 दफ़ा जा जाके वो तो मेरी अम्मी बीमार थी तो मैं दरवाजे से एक बार गले मिल के दोबारा वापस जाती थी। मैं कहती थी अम्मी मैं जब वापस आऊँगी ना तो आपने सही होना है, और मैं अल्लाह में से कहती थी मैं वापस आऊँगी मेरी अम्मी मुझे यहाँ मिलें। बहुत मेरे ते फादर साहब बहुत एकदम शौक, मतलब अद्धे घंटे पहले मैं गल की थी ते अद्धे घंटे पहले आई हर्ड द न्यूज़ एंड मेरा तो शौक ही नहीं ना मुक रहा, यू नो एक होता है डिनायल, डिनायल ही नहीं मुक रहा। ही वाज राइटर, पोएट, ही स्टूड बाय माय साइड लाइक होता ना एक सपोर्ट करना बच्चा, उन्होंने मैंने सपोर्ट नहीं की। और रात के 3 बजे भी मेरी रिकॉर्डिंग होती सी ना, मेरे स्टूडियो बैठे होंगे सन तो वो चीज़ें साड़ी लाइब्रेरी मैं जानी हाँ, मेरे को लाइब्रेरी च वड़िया नहीं जाता अंदर एक एक किताब। दैट्स वेरी टफ। But thanks to my mother and father, they have made us what we are today. Even now मुझे लगता है कि माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं उनके पास शायद और अच्छी और ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। कभी कभी पता है मन क्या होता है जब मेरी कुछ शय बड़ी चंगी हो जाती है ना तो बड़ा ਜਦੋਂ कभी मेरा शो भी बड़ा चंगा हो जाता है मैंने पता चलता है जी बड़ा फलाने शो की बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग आई है, पीपल आर प्रेजिंग मी। आई ऑलवेज लुक व्हेन आई सेड अम्मी राज़ी गई है ना, अम्मी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सो आई एम हैप्पी अम्मी राज़ी गई है। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾਤ ਕਰੇ, ਦਰਜਾਤ ਇਲਾਹੀ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ, ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੂਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਅ ਮੈਚ? ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੋਇਟਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੀ ਜ਼ਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਫਨ ਆਫ ਮੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ। अच्छा मतलब कि ओह करती तो मैं लाहौर को सपोर्ट ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਸਪੋਰਟ करती मैं लाहौर को सपोर्ट। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗੁੰਗੁਣਾ ਦਿਓ। मूड लाइट होइए ना जरा। हाँ चलो मैं हाँ भी अपने वास्ते नहीं, मैं एमन दा मूड मैं जरूर लाइट करना ए भी यार, क्योंकि पता एक एंकर दी ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज मैं इन्नी लाइट सी, मैं बल्कि फॉरन मीटिंग तो फारिग में आई हूँ, मैंने कहा जी मैं क्या इंटरव्यू करना, आज मेरा इंटरव्यू होना, लेकिन फिर मैं जरा कन्फ्यूज़ हो गई। मैं क्या मैं तो इंटरव्यू पंजाबी ते जेड़े मेरे रिश्तेदार मेरे पंजाबी, मेरी फैमिली जी जिन्नी भी है पूरा पंजाब से, इट्स नॉट इवन इन पाकिस्तान जेडे पंजाबी साढ़े भैन भरा दूसरे मुल्क तो सानू वेख रहे। मैंने कहा उन्होंने लेट डाउन नहीं करना, वधिया पंजाबी चंगी पर नहीं तुसी माशाल्लाह बहुत ही वधिया पंजाबी बोल रहे हो। माय अब्बा वुड बी रियली प्राउड ऑफ मी। मैं यकीन मानो एमन जिन्नी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਛੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਏ ਫਿਰ। अच्छा जी से आई लव नाजिया हसन। हाँ तो मैं उनके सुना देती हूँ। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪੀ ਰੁਸਤਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ? मैं मज़े की गल दसा, मैं अपने कॉलेज कनेट च मैं म्यूजिक क्लब की प्रेजिडेंट भी सी। ਅੱਛਾ बट अच्छा उस ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ मैं प्रेजिडेंट सी ना, मेरे वालिद साहब ने कदे मैंने सपोर्ट नहीं किया इन अ वे कि जब मेरे ट्यूटोरियल्स होते थे ही नेवर यूज्ड टू कम, लेकिन उनको मसला भी कोई नहीं था। उनको पता था म्यूजिक क्लब की प्रेजिडेंट हूँ, ये जा रही है ऑडिशंस के लिए जा रही है। सो वहाँ से ना मुझे हुआ कि अच्छा यार अबू वोंट बी कंफर्टेबल, माई हस्बैंड लव्स इट, वो मुझे बहुत जैसे आपने कहा तुसी एक्टिंग च क्यों नहीं गए। अबू को मैं आई वॉज डूइंग अ मॉर्निंग शो, मुझे एक्टिंग की ऑफ़र आई और मेरे अबू ने मुझे कहा मेरी बेटी तो नहीं करेगी ना।
एंड आई एम लाइक अबू नहीं करेगी आपकी बेटी. और अब मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को ना एक बहुत बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट से जो है ना डिप्राइव कर रही हो. तुम्हें एक बार कर लो, क्योंकि उनका भी पॉइंट बहुत अच्छा था, जो कि मैंने देखा है यहाँ पे मॉर्निंग शोज़ में, एंटरटेनमेंट के मॉर्निंग शोज़ में क्या होता है, सिंस आई एम फ्रॉम द करंट अफेयर्स बैकग्राउंड, तो आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये शायद कुछ ज़्यादा ही वेल इन्फॉर्म्ड है और ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है, तो फिर मासेस, बहुत सारे मासेस के लोग आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं. So I was told to learn a lot of things. I did. क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ not everyone is on the same page. Yes, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੀਸ਼ ਔਰ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਸ਼ ਔਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂ. ਹਾਂ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ कि देखो, अदर देन यू जो भी मॉर्निंग शो कर रहा है वो एंकरिंग या उसके जर्नलिज्म की फील्ड से नहीं है, बट दे आर फ्रॉम एक्टिंग. और तुम करंट अफेयर्स की फील्ड से. तो शुरू में मैं आपको मज़े की बात बताऊं, देयर वर फ्यू आर्टिस्ट हु वर नॉट वेरी हैप्पी विद मी कि मैं तो, क्योंकि मैं तो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से नहीं हूँ ना, चाहे मैं एक अच्छी डिग्री याफ्ता बंदी हूँ, बट स्टिल क्राइटेरिया ये था कि एक्ट्रेस होनी चाहिए. हर चीज एक्ट्रेस नहीं कर सकते, बट वो अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, एक एंकर एंकरिंग बहुत अच्छी कर सकता है, एक सिंगर गाना बहुत अच्छा गा सकता है. हमारे यहाँ मसला ये ना कि आपने हर चीज जो करनी है, जो जिसकी जो जगह है, आप उस जगह में बैठ के काम नहीं कर रहे. वहाँ चीजें खराब हुई होती है ना, कि इदारे अपनी हुदूद में रह के काम करें. वो वाली शैसी. A lot of people did not a lot of people, but there were few artists who did not welcome me. जिस तरह से वो था ना कि मतलब शो में आया कहते अच्छा आप तो न्यूज़ की नहीं है. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼. मैंने कहते हाँ मेरा ज़्यादा अच्छा नॉलेज है. मैं ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਹੂ ਦੇ ਆਰ, ਦੇ ਕੈਨ ਪਲੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕੈਰੈਕਟਰਸ. देखो वो एक उन्होंने बड़ा ऑल्सो एमन दैट डज नॉट मीन कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि बाकी भी लोगों आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. मतलब न्यूज़ की हमें लगता है कि ये एक न्यूज़ का बंदा एंटरटेनमेंट में नहीं जा सकता. सो मुझे मेरी मियाँ की बात लगी, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम कोई ड्रामा करो और उसके बाद तुम एंटरटेनमेंट करो. काफी सारे कोल एग्जांपल्स ने, शाइस्ता लोधी जी गए ने, जी सब गए हैं, बिल्कुल सब गए ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਖੈਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਚੱਲਨੇ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? दाल चावल. पूरा हफ्ता खा लोगे? हाँ, दाल चावल में तो हाँ सारा हफ्ता खा सकनी है. अच्छा, मिर्च मसाला भी नहीं चेंज होएगा? कुछ तो डिफरेंस होता है ना, मतलब कोई एक ऐसी डिश ਤੇ ਨਾਲ ਬੜ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਏ, ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ? ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਅਚਾਰ ਦੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਦਾਲ ਇਜ਼ ਮਚ ਲਾਈਕ ਹਲੀਮ. या that दाल विद उबले चावल. जी, उबले चावल, सलाद. और मैं बचपन ਦੇ 2-3 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੀਮ ਤੇ ਚਾਵਲ ਸਰਵ ਕਰਦੇ. ਆਈ ਲਵ. ਹਾਂ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹਲੀਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ, ਪਟੂਰੇ. ਇੱਕ ਔਰ ਚੀਜ਼, I can even have ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ entire week. ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ, ਰੋਟੀ ਡਬੋ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਡਬੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ. ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਬਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਵਾ ਛੱਡੋ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ. ਚਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ. ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇ ਕੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. You need to have a day care. एक छोटा जिहा कमरा, but it should be mandatory for every institute.
ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ relate ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ है। ਲੋਕੀ बड़ा मॉम गिल्ट देंदे ने, Exactly. बड़ा मॉम गिल्ट देंदे। अच्छा आई यूज्ड टू, मैं तो अपने बेटे को साथ लेके जाती थी, लेकिन जगह नहीं प्रॉपर होती थी, मुझे उसको फीड कराना पड़ता, मुझे बहुत मसले होते थे, और वो साफ नहीं है कमरा, वो जहाँ जगह मिले बच्चा लेके बैठ जाओ, तो ये मैं अपने पहले इदारे की बात जहाँ पे थी, तो वो ये एक बड़ा मैंने इशू देखा था, तो वहाँ से मुझे हुआ कि नहीं ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਮॉम्स ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ प्लीज देख लो, जरा ना नोट कर लो, मेरी कोई भी होवे, मैं जे आजाद उम्मीदवार भी होवां ते वोट मेरा ही होना चाहिए हाँ, बस, क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਬੇਟਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰਚ ਚ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਊਟ, ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੇ ਹੋਤੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਫਨੀ ਜਿਹੇ DMs ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਣ? अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? हाँ, फिर मैं कहती हूँ तुम लेट हो गए पप्पू। ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ अक्सर लोग ही, हाँ बहुत ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ? नहीं पता है बिल्कुल। लोग कहते हैं कि प्लीज क्या आप हमसे शादी करेंगे? मैंने कहा भाई तुम लेट हो गए, पहले क्यों नहीं आए तुम? ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ फिर भी बड़े बस मोहब्बत अन्नी होंदी है ना, की करे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਅੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅੰਨੀ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਟੀੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ? वो नहीं पढ़ते, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? वो नहीं पढ़ते, बट ही एंजॉयज इट। हम कहीं पे भी जाते हैं और कोई बोले कि जी मैं आपकी बीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ आप हमारी तस्वीर ले लें, वो बड़ी खुशी खुशी पिक चलते हैं। ही इज़, हाँ, ही सो प्राउड ऑफ मी, वो उनको अच्छा लगता है। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਐਸੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਰੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ 'ਚ, ਕਿ ਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੀਮ ਬਣਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੀਮ ਆਪ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮੀਮ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਮੀਮ? मैं कितनी गरीब हाँ, मेरे ते हाले तक कोई मीम ही नहीं बनी। मैं हाले तक कोई एवं जी बोंगी नहीं मारी। मैं आई एम सो ashamed of myself। बोंगी मार दो कभी मैं जब से पॉडकास्ट की बात हो रही है तो मैं उससे ये डिस्कस करी थी, मैंने कहा पॉडकास्ट में मैंने क्या करना है, ना मैंने कंट्रोवर्सी दी है, ना मेरी कोई मीम आई है, ना मैंने कोई बोंगी मारी है, क्या तो ये मुझे फील होता है कि यार मैंने कैसी जिंदगी गुजारी, मैंने कोई मीम नहीं दी लोगों को। होनी चाहिए, मीम होना चाहिए। फिर मैंने मीम दियो, मैंने मीम दियो, मेरा सीन बने। गुड वन, मैंने मीम दे, मेरा सीन बने। क्या बात है, जबरदस्त, आई लव इट इवन। हाँ, अच्छा एक ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। मैं हुन पाकिस्तानी लबनी है। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੱਭੋ। आई थिंक थोड़ी लंबी जी भी मैं कुड़ी दसो जड़ी। हाँ, देयर वाज अ ड्रामा पिछले दिनों आया था नूरजहां, उनमें जो बड़ी भाभी होती है, द टॉल गर्ल, आई लव्ड हर वर्क। Yeah, so I think she should was do the it. character which most of the girls could relate. Yes, she was not all that glamour and also imagine वो कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस, ये भी आप उसको कितना देख रहे हो उसी पे। मैं उससे पहले वो आई थी, I really loved her. I would, मुझे लगता है कि वो हाँ she should हाँ। वैसे ਤੁਹਾਡੀ चॉइस ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। she would do a great job as you wow expressions everything। हाँ, even the character, the look, yes, हाँ, you know, she is tall। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। हमें बेनज़ीर भुट्टो की बायोपिक करनी है। ओके, हाँ, अगर बनी तो that's a huge step actually। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਬਾਇਓਪਿਕ? हाँ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अगर वो बात नहीं कि अगर हुई मौका मिले ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
हाँ कर लूंगी मैं तो कोई पता नहीं, बताइए, आई वुड मुझे लव टू बताइए। डू इट, आई वुड लव टू You would love to do that. हाँ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਸਟ ਹੋ, ਐਂਕਰ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਐਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ तो ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, I mean birds and passengers, they never come back. oh just like Bushra Ansari hai Yeah, because it's a you know quite famous dialogue, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਗਰੀਲੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, they never come back, never। Very nice, very nice. अच्छा, very impressive. अच्छा, इस तो बाद you are very happy, like extremely happy. ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, they never come back। Wow, that was too good. अच्छा, ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, they never come back। बस करते हो, पगली रुलाएंगी उन्होंने, मतलब शी इज टू गुड। अच्छा, एक सिचुएशन आए हुए कि ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪਾਗਲਪਨ, ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਓਕੇ ਹੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, never come back। ਸੁਪਰ। ਇਹ ਬੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, Thank you so much for having me, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਐਕਟਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ। थैंक यू सो मच, पर अभी शादी हो गई भी है इसलिए अब एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ मजीद। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। thank तो मैं you. माजरत चाहनी हाँ जे मेरी पंजाबी अगर जब फस गई तो फसी है, मैं आई नो बड़ी जगह च फसी है मेरी पंजाबी, पर कोई गल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਓਵਰਕਮ Oh, thank ਕਰਤਾ ਉਹ you. ਸਾਰਾ ਕੁਛ। Thank you. ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ज़रूर प्लीज़, आई वुड लव इट। आन मिलो सजना, सजना रे, आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोह ना भाए, काजल बिंदिया, सूना पड़ा आंगना, आंगना, आंगना रे, आन मिलो सजना। Oh, it's beautiful, beautiful। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। बड़ा बहुत चंगा ते बड़ा सुरीला गाना माशाल्लाह। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ੋ ਨਾਸਿਰ।